अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होना ज़रूरी है। सोचें कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप अपना मोबाइल उठा के चेक करते हैं तो वो 10 लाख रुपए मुश्किल से 1 लाख रुपए भी नहीं है। आप हैरान होते हैं अचानक क्या हुआ। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ एक क्रिप्टो के कॉइन के लोगों के साथ। ठीक है, कॉइन का नाम है जी OM। अब ये कॉइन अपनी टोटल इंटायर वैल्यू 90% ऑफ द वैल्यू 2 घंटे के अंदर लॉस कर देता है। लोगों का बिलियंस का नुकसान होता है। अराउंड जो एस्टिमेशंस हैं, जो कि लिक्विडेशंस लोगों की हुई हैं, वो अराउंड 1 बिलियन प्लस है, यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने पैसा गंवाया है इस कॉइन के अंदर। और जब ये गिर रहा था तो फ्यूचर्स वालों को अगर आप ऐड अप कर देते हैं तो ये नंबर शायद अराउंड 8 बिलियन के करीब चला जाता है। तो सोचें कि अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि क्या हो रहा है और क्रिप्टो के अंदर क्या ऐसा होता रहेगा, क्या मामला हैं, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंट्रोडक्शन हो गया तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि जो क्रिप्टो की दुनिया है ये एक वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने कभी भी पैसे रखने हैं तो एटलीस्ट ऐसे किसी प्रोजेक्ट के कॉइन के अंदर डालिएगा जिसकी कोई बाकायदा तौर पे फंडामेंटल वैल्यू हो। ठीक है, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, इथेरियम भी इंक्लूडिंग इथेरियम, मेरे ख्याल से इनका कोई ख़ास यूज़ का सिनेरियो नहीं बनता। ठीक है, तो होता क्या है आम तौर पे स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स के अंदर, या बाकी सारी चीज़ों के अंदर, देखें, ये प्राइस में फॉल आना शुरू होता है ना, ये प्राइस में सडन चेंजेस होते हैं। होता क्या है कि क्योंकि वो रेगुलराइज मार्केट्स होती हैं, यानी कि उसमें कोई ना कोई बैठ के ऊपर से ओवरसाइड कर रहा होता है कि लोगों का पैसा ना जाए, ये ना जाए, वो ना जाए ना। तो कभी भी इतने 90% जैसे चेंज 1 या 2 घंटे में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर सडनली इतना बड़ा चेंज आएगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स क्या करते हैं, आपकी जो ट्रेडिंग है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद जब लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस चेंज होते हैं फिर दोबारा से अलाउ करते हैं। ठीक है, अब ये कॉइन है, ठीक है, आपको मैं ज़रा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कोई कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है, सभी इसके वाली वारिस हैं। अब क्योंकि ये मार्केट इतनी इमेच्योर है, जैसे जैसे मैच्योर होती जाएगी लोगों के पास, मतलब कुछ लोगों के पास जो इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी ये क्रिप्टो की, वो लोग इसे मैनिपुलेट बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है ना, और जब तक क्रिप्टो का कैप मेरे ख्याल से 20 ट्रिलियन से ऊपर नहीं जाता तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है ना, अब आपको मैं एक कॉइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, चार्ट, आप इस चार्ट को ज़रा देखिएगा। ठीक है जी, आपके सामने ये चार्ट है USDT और ओम का। आप सोचें कि अगर मैं इसको यही आपको 4 आवर चार्ट पे दिखाऊं, आप सोचें कि आपके पास बाइनेंस के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है जो कि आप ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग होता क्या है कि एसएल तो सिर्फ ज़्यादातर वही लोग लगा रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस, जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि जो स्पॉट का होता है वो लोग क्या कहते हैं, यार होल्ड करके रख लो, होल्ड करके रख लो, 2 साल होल्ड करेंगे, कॉइन ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो दुनिया क्या करती है, बिटकॉइन के बजाय ऑल्ट कॉइन को होल्ड करती है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू BTC। ठीक है, जब आप होल्ड करते हैं, सही है। तो अब अगर सोचें किसी बंदे ने यहाँ पे अपने $1000 ओम कॉइन में डाल के छोड़े हुए, ठीक है, और वो यहाँ बैठ के देख रहा है, तो सोचें उस बेचारे पे क्या गुजरी होगी। सही है, मतलब आप देखें तो सही यार, अब कौन सा वो चार्ट, कौन सी रेजिस्टेंस क्या काम करेगा यहाँ पे। अब आपको मैं शुरू से क्या कहता हूँ कि दुनिया इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम। तो अब जो क्रिएटर्स हैं इस कॉइन के, जो मामलात देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा रग पुल वगैरह नहीं किया है, किसी और ने रग पुल किया है। अब ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है कि रग हो सकता है, क्योंकि ओबियसली बात है, जब मार्केट की सप्लाई आपको पता है इतनी है, कोई 50% ऑफ द कॉइन बाय करके रख ले, वो एकदम से मार्केट में फेंक दे तो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, लूना के साथ भी यही किया था। तो होता क्या है कि आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो में ना एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ से कॉइन उठ के अगर यहाँ जा सकता है ना, ठीक है, कि अगर कॉइन यहाँ से उठा और यहाँ से उठा और आराम से यूं जा सकता है, तो ये कॉइन वापस यूं भी आ सकता है। ठीक है,
अब अगर आप इस कॉइन को देखें तो टेक्निकली अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया, क्योंकि कॉइन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखें ये टेक्निकली यहाँ से कॉइन था, इसको उठाया, ठीक है। मोस्ट लाइकली पॉन्जी स्कीम का जो सिस्टम मैं हमेशा से आप लोगों को समझाता हूँ कि वाई, मैं क्यों कहता हूँ कि दुनिया में वर्ल्ड इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम। आप जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है, तो ये याद होगा आपको ये वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, और यहाँ पे मैंने क्रिप्टो स्टॉक सबके मुतालिक बताया था कि किस तरीके से होता है। अब क्रिप्टो का मैंने आपको क्या बताया था कि देखें, अगर आप यहाँ पे आते हैं मीम कॉइन जिसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती, मेरे ख्याल से तो ओम कॉइन भी कोई खास फंडामेंटल वैल्यू नहीं रखता। नया इन्वेस्टर आता रहता है, इसको मैनिपुलेट करके कॉइन को पे लेके जाया जाता है, उसके बाद जिस बंदे ने वो मैनिपुलेट किया होता है, ठीक है ना, पूरे पिरामिड के अंदर जो प्रमोटर होता है, जिसको ये सारी कहानी पता होती है, जो ये सब करवा रहा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा घूम फिर के उसी के पास जा रहा होता है। और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो अपना पैसा लेके निकल जाता है और बेचारे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पिरामिड में ऊपर होगा वही कमाता है। सेम से यहाँ पे भी वही हुई है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी क्रिप्टो में कोई होल्डिंग करते भी हैं तो मेरा आपको मशवरा ये होगा, काइंडली हमेशा होल्डिंग जो है ना, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन होल्ड करना है, पहला तो ये कि वो आप वॉलेट्स में रखें, दूसरा ऐसा कॉइन रखें जो कि कोई फंडामेंटल वैल्यू रखता हो। सही है। अब क्रिप्टो क्या है कि मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि क्रिप्टो की कोई फंडामेंटल जब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना, तो वो समझेंगे रिमोट है। ठीक है, रिमोट है और हम घर के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। सही है, जब हमने मैनिपुलेशन करनी होगी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं अपने भाई को दूंगा, ये लें जी, मैंने 100 रुपये का रिमोट है, उसने मुझसे 150 का ले लिया, उससे मैंने दोबारा 200 का ले लिया, तो घुमा घुमा के इसी साइकिल के अंदर इसे एग्जैजुरेट किया जाता है। ठीक है, जैसा कि ओम कॉइन के साथ किया गया। सही है, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाती है, जो नया इन्वेस्टर आता है उसका पैसा, क्योंकि उसने हाई प्राइस में ख़रीदा होता है, मैं बेचूंगा, निकल जाऊंगा, उसकी वैल्यू खींचूंगा और गायब हो जाऊंगा। ठीक है, ये दुनिया का उसूल है। और कोई भी मार्केट हो यही सिस्टम चलता है, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट्स हों, मेजॉरिटी में यही चीज़ है। आपको मैंने एक पूरी वीडियो यहाँ पे दी हुई होगी दुनिया कैसे काम कर रही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही चलता है दुनिया में। आपने खुद को, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपने स्पॉट में भी कोई चीज़ अपनी होल्डिंग में रखनी है तो लाजमी उसका एसएल लगा के रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो कॉइन खरीदते हैं उसको अर्निंग सेक्शन में डाल के छोड़ देते हैं, यार कुछ ना कुछ इस पर मिलता रहेगा। तो अगर आप अर्निंग सेक्शन में डाल के छोड़ते हैं तो फिर आप एसएल स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल ये है स्टॉप लॉस इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि सोलाना हो या कोई भी कॉइन हो, इवन सोलाना तो चलें देखें उसकी फंडामेंटल वैल्यू भी है, इसके बावजूद कितना ज़्यादा मैनिपुलेट होता है। ऐसा कॉइन जिसकी कोई खास फंडामेंटल वैल्यू भी नहीं है, आप उसके ऊपर क्या कह सकते हो। लोग बीटीसी को नहीं छोड़ते, ये तो फिर कोई छोटा सा कॉइन था। तो ये चीज़ समझने की होती है कि जब भी कोई कॉइन उठाए ना, कभी भी उसको आसमान से नहीं उठाएं। सही है, अब आप ये देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है ना, इन दोनों तस्वीरों में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये तस्वीर देखें, ग्राफ आपको सिमिलर नज़र आ रहा है। सही है, ये देखिए और दोबारा आए इस ग्राफ को देखें। सही, ग्रीन साइड पे कौन रहा, जिसने स्टार्टिंग में ख़रीदा। पूरी दुनिया इसी ग्राफ पे चलती है, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे मीम कॉइन हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपने अर्ली एंट्री ले ली वो ले ली। उसके बाद जो बंदा आता है वो 99% ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो इसी रेड जोन के अंदर फंसा रहता है और यहाँ पे अपने पैसा लुटा देता है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई थी जो मैं चाह रहा था कि यार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।